Good morning students, myself Manish Sare. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र के चैप्टर कंडेंसर की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कल जो हमने वीडियो डिस्कशन किया था उसका टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, जिसके अंदर हमने कंडेंसर के क्लासिफिकेशन को डिस्कशन किया था, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लो के हिसाब से कंडेंसर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द कूलिंग एक्शन उसके हिसाब से कूलिंग एक्शन के हिसाब से हम कंडेंसर को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके अंदर हमने जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर को डिस्कशन किया था। आज हम जेट कंडेंसर के अंदर सब क्लासिफिकेशन को डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर पहला सब क्लासिफिकेशन है वो है लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर। अब हम इस पार्ट को तोड़ते हैं और ये देखते हैं इसमें लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर। इस पैरेलल फ्लो का मतलब ये है कि जो हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है उनकी जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। जेट कंडेंसर है, जो हमने जो दो क्लासिफिकेशन देखे थे जेट और सरफेस कंडेंसर, उसके अंदर ये जेट कंडेंसर है। अब ये लो लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसकी जो कंडेंसर सेल है, इस कंडेंसर सेल की जो प्लेसमेंट है ग्राउंड लेवल से वो लो लेवल पे है। आप आगे देखेंगे हाई लेवल है, उस पर जो कंडेंसर सेल है वो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पे रखी जाती है। तो आपने पहले इसके पूरे नाम को समझा कि इसको लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर क्यों बोलते हैं। अब देखते हैं इसको डिटेल में। इसमें एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर टू एंटर फ्रॉम द टॉप से कूलिंग वाटर और जो स्टीम एंटर करते हैं और सेम पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कूलिंग वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम विच द स्पाइरल नोजल डिस्चार्ज द वाटर। कूलिंग वाटर यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम एंटर करती है। कूलिंग वाटर एंटर करने के बाद इसकी चारों तरफ जो सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वहाँ से ये वहाँ पर नोज़ल लगी हुई होती है, नोज़ल से ये वाटर डिस्चार्ज होता है और स्टीम के साथ मिक्स होता है। कहाँ पर? इनटू द कंडेंसिंग सेल। एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस आफ्टर मिक्सअप विद वाटर। एग्जॉस्ट स्टीम है जब वो वाटर से मिक्स हो जाती है तो उसका कंडेंसेशन हो जाता है। अब आपको पता है जेट कंडेंसर है इसलिए ये डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है। सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर। मैंने पहले भी बताया था कि वाटर के अंदर कुछ अमाउंट एयर डिजोल्व होती है। तो अब आपके पास कितनी चीज़ होगी? कंडेंसेट, मतलब जो स्टीम कंडेंस्ड हो गई है वो कूलिंग वाटर और एयर फ्लो, इन सभी की डायरेक्शन डाउनवर्ड ऑफ द कंडेंसर होती है, कंडेंसर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। दीज आर सेपरेटेड बाय टू इंडिविजुअल पंप्स विच आर एयर पंप एंड कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये जो कूलिंग वाटर है, एयर फ्लो है, कंडेंसेट है, ये इनको हमको सेपरेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो पंप होते हैं, एक होता है एयर पंप, दूसरा होता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। जो कंडेंस स्टीम को, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप क्या होता है? जो कंडेंस स्टीम को सेपरेट करता है। At the time of separation, a vacuum is created in the condensing chamber and supply of cold water into the condenser chamber is drawn due to vacuum. अब क्या होता है जब इन सभी का सेपरेशन होता है, कंडेंसेट, कूलिंग वाटर और एयर फ्लो का, जब एयर का जब सेपरेशन होता है उसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण जो कोल्ड वाटर की सप्लाई है वो कंडेंसर चैम्बर में वैक्यूम के कारण होती है। आप यहाँ पर देखिए ये जो कूलिंग वाटर है ये अपने आप ऊपर जा रहा है, यहाँ कोई पंप नहीं लगा हुआ। तो ये कूलिंग वाटर की जो सप्लाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ सेपरेशन के टाइम में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। द मिक्सचर ऑफ द कंडेंसेट एंड कूलिंग वाटर इज रिमूव फ्रॉम द बॉटम बाय मीन्स ऑफ ए पंप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगा हुआ है, जिसमें आपका कंडेंसेट और कूलिंग वाटर सेपरेट हो जाता है, मतलब कूलिंग वाटर को वो अलग कर लेता है, रिमूव कर लेता है। कहाँ से? बॉटम पार्ट से कंडेंसेट और कूलिंग वाटर को रिमूव कर लिया जाता है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप डिलीवर द कंडेंसेट टू द हॉट वेल। यहाँ पर देखिए कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप क्या करता है, जो कंडेंसेट है उसको हॉट वेल, ये जो हॉट वेल है इसके अंदर भेज देता है। Where an overflow pipe is connected to the cooling water tank where surplus water of hot well is stored। यहाँ पर क्या होता है, एक ओवरफ्लो पाइप लगा हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ओवरफ्लो पाइप, जो कि हॉट वेल और
कूलिंग वाटर टैंक आपस में जोड़ता है। जब ये हॉट वेल में ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो वाटर है यहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, कूलिंग वाटर टैंक में आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ और कूलिंग वाटर एंटर इन द सेल एंड हॉट वाटर इज पम्प टू द बॉयलर। अब आपको बता ही दिया मैंने, कूलिंग वाटर तो सेल में चला जाएगा और यहाँ पर हॉट वाटर बॉयलर में हम भेज देंगे। तो ये हो गया लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर। अब इसी में जो दूसरा पार्ट है वो है लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर। यहाँ पर सिर्फ इतना सा अंतर है, इसको काउंटर फ्लो बोल रहे हैं क्योंकि आपका वाटर का जो फ्लो है और स्टीम का जो फ्लो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब कूलिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंडेंसर एंड द स्टीम एंटर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द कंडेंसर। इसके अंदर जो कूलिंग वाटर है वो कंडेंसर सेल के टॉप साइड से एंटर करता है और जो स्टीम एंटर करती है वो साइड में से एंटर करती है। द डायरेक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट स्टीम इज अपवर्ड डायरेक्शन। जो एग्जॉस्ट स्टीम की डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी और जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रे। एयर पंप हैज़ क्रिएटेड ए वैक्यूम एंड इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ कंडेंसर सेल। आपको यहाँ पर एक एयर पंप दिखेगा जो एयर को एक्सट्रैक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर एयर डिजोल्व होती है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उसके कारण क्या है कि हमें एक एयर एक्सट्रैक्शन पंप लगाते हैं जो कि वैक्यूम क्रिएट करने का काम करता है एंड इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ कंडेंसर सेल, जिसको हम कंडेंसर सेल के टॉप पे रखते हैं। वे द वैक्यूम ड्रॉज द सप्लाई ऑफ द कूलिंग वाटर फ्रॉम द कूलिंग पॉन्ड। इसके कारण जो वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा उसके कारण कूलिंग पॉन्ड में से कूलिंग वाटर की सप्लाई की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कूलिंग पॉन्ड है। इस कूलिंग पॉन्ड के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके कारण कूलिंग वाटर की सप्लाई होती है। व्हेन स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द फॉलिंग वाटर एंड इट गेट कंडेंस्ड। जब स्टीम फॉलिंग वाटर के कांटेक्ट में आती है तब वो कंडेंस्ड हो जाती है। कंडेंसेट एंड कूलिंग वाटर रिलीज फ्रॉम दिस रैपिड कंडेंसेशन टू डिस्चार्ज द हॉट वेल थ्रू ए वर्टिकल पाइप बाय कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये जो कंडेंसेट और कूलिंग वाटर है ये जो रिलीज हुआ है, कैसे कब हुआ है, जब कंडेंसेशन हो गया उसके बाद जो कंडेंस्ड स्टीम है और कूलिंग वाटर है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉट वेल के अंदर। कैसे, एक वर्टिकल पाइप लगा होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वर्टिकल पाइप लगा हुआ है, उसके द्वारा इस हॉट वेल में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ पर इसको डिस्चार्ज करने के लिए एक कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प ली जाती है। एक ओवरफ्लो पाइप भी लगा होता है इन दोनों के बीच में, हॉट वेल और कूलिंग वाटर टैंक के बीच में, जो जहाँ पर कूलिंग वाटर, जहाँ पर आपका जो हॉट वेल का जो ओवरफ्लो वाटर है वो यहाँ पर कूलिंग वाटर टैंक में आ जाता है। तो आज इसमें आपने देखा कि हमने लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर और लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई लेवल जेट कंडेंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।